सूरज ऐसा भून भून के निकल आया था जैसे खुद तंदूर से आया हो। तीनों ने तुरंत एक बड़े से पत्थर के पीछे शरण ली, जैसे पबजी में आखिरी जोन बचा हो। लेकिन वक्त के साथ सूरज का मूड और खराब होता गया और वो पत्थर अब तीनों को कवर देने लायक नहीं रह गया। अब ये देखकर कि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो तीनों गए काम से। पापा जी ने दिमाग नहीं, बेटी को चला दिया, सीधा बाहर की ओर धक्का दे दिया। पर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। लड़की न डर रही थी न रो रही थी, उल्टा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रैंप वॉक हो रही हो। पहले तो उसने अपनी भारी भरकम जैकेट उतारी, फिर एकदम प्रोफेशनल अंदाज में जाकर रेत पर लेट गई बिना किसी ड्रामा के। और अगले ही पल उसके शरीर का पानी ऐसे भाप बना जैसे प्रेशर कुकर की सीटी छूटी हो। बस चुटकी में उसकी बॉडी सूखकर ऐसी दिखने लगी जैसे कोई ह्यूमन ड्राई फ्रूट बन गया हो। मम्मी पापा का हाल बस खड़े देख रहे थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। शाम को सूरज जैसे ही ऑफिस से निकला, दोनों बाहर आए। पापा ने कूल स्टाइल में बेटी की सूखी स्किन समेटी, मम्मी को पकड़ाई और बोले, अगर इसे दोबारा लाना है तो 1 हफ्ते में साफ पानी ढूंढो, उसमें इसे 3 मिनट भिगो दो, बस वापसी हो जाएगी। और फिर साहब ऐसे निकले जैसे कोई मिशन पूरा करके हीरो जा रहा हो। मम्मी तो वहीं खड़ी रह गई। चेहरे पे लिखा था, ये आदमी है या कोई ओटीटी थ्रिलर। लेकिन फिर भी बेटी की मोहब्बत में मम्मी निकल पड़ी सफर पर और लाख मुश्किलों के बाद आखिर पहुंच गई गंगा किनारे। फिर क्या, बिना टाइम वेस्ट किए बेटी को पानी में डुबोया और फिर जो हुआ वो तो मार्वल की फिल्म से कम नहीं था। लड़की का शरीर ऐसे फूलने लगा जैसे स्पंज को हवा लग गई हो। 2 सेकंड में वो दोबारा इंसान बन गई। जैसे ही बेटी मुस्कुराती हुई बाहर निकली, माँ के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो शायद शादी के एल्बम में भी नहीं थी।